Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग, लेकिन आज है जनाब बकरा ईद। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से इंजॉय किया हो, अभी भी कर रहे हो, और ये जो खुशी है ना आपकी, ये बहाल होती रहे। With me here on the show, I have been joined by my co-presenter Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Eid Mubarak, Sara. Eid Mubarak. You look sharp, mashallah. Oh, thank you. Are we complimenting somehow to each other? है ना? We are. अच्छा लग रहा है वैसे। मैं भी तारीफ करूँ अब। हाँ। करनी चाहिए। करनी चाहिए। बहरहाल वो कमेंट्स में आ जाएगा सारा कुछ। क्या आ जाएगा? क्या खूबसूरत माशाल्लाह सारा। हाँ। लग रही है इस वक्त व्हाइट और ब्लैक ड्रेस में। सारा दोबारा से ईद मुबारक। दोबारा से ईद मुबारक। और आज ना हमें अनयूजुअल लग रहा है क्योंकि ईद पे हम हमेशा घर में पाए जाते हैं। ये वाहिद ईद है कि हमारा पूरा सेट हम अपने घर में नहीं है, हम आपके साथ ईद मना रहे हैं। बिकॉज आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 29 जून तक रहेगा। टीम पाकिस्तान का कल लास्ट मैच था। उम्मीद थी, मैं और हमजा उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे, क्या खेलेंगे, अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। अच्छा मार्जिन तो दूर की बात है, बैटिंग कल एक बार फिर जो है वो एक्सपोज हो गई। एनीवेज पाकिस्तान हैज एक्चुअली वॉन देयर फाइनल मैच। और इस पर यकीनन बात करेंगे, डिटेल डिस्कस होनी चाहिए, प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कस होनी चाहिए कि किस तरह से कौन सा प्लेयर कहाँ पे गलती कर रहा है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं स्पेशली राजा साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी में भी रह चुके हैं, लाहौर के सिलेक्टर भी रह चुके हैं और करीब से सारे प्लेयर्स को देख चुके हैं कि कहां पर कौन सी कैसे गलती की जा रही है। और यकीनन सारा कोई ना कोई गलती है जो ये लाइन लग जाती है। 5-6 खिलाड़ी एक साथ आउट हो जाते हैं 60, 70, 75 के स्कोर पे। ये हमेशा से चलता आ रहा है ऐसे। इस पर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। पैनल को इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल। अच्छा आज हम चाहेंगे कि हम ईद के ऊपर भी बात करें। आप लोग अपने मैसेजेस भेजिए, आपका नाम लेके, आपका शहर का नाम लेके हम वो शामिल करेंगे। बढ़ते हैं हमारे शानदार पैनल पहले क्वेश्चन ना ले रहे, फटाफट ले। आसान सा सवाल आज का, क्योंकि आप लोगों को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। T20 के एक मैच की पहली दूसरी एक इनिंग में कितने रिव्यू टीम एक ले सकती है? तो ये आसान सा सवाल है। इसका जवाब आपने सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है GNN के, उनका आपने स्क्रीनशॉट लेना है लाइक और सब्सक्राइब करके। आसान सा जवाब जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा होगा, हमें व्हाट्सएप करना है और आप जीत सकेंगे बम्पर प्राइजेस। जहां ये बात हो रही वहां बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की जाने। विद अस हियर ऑन इन द स्टूडियोज वी हैव बीन जॉइंड बाय फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एनालिस्ट, कमेंटेटर मिस्टर राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। वी आर ट्विनिंग एक्चुअली, देखा आपने? आपको तो देखकर हाँ। ये कहना पड़ेगा कि जिंदगी की बहारें देखें आप, वाह वाह, रंगो लैलो नहार देखें आप। आज की ईद पर है क्या मौकूफ, ऐसी ईदें हजार देखें आप। माशाल्लाह। आज है कि आज आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो सब ये हम दोनों के लिए था। दोनों के लिए। अच्छा। अब जी मैं दोनों की तरफ मुखातिब हूं। बिल्कुल। क्योंकि देखे आज जो इंट्रो दिया ना वो ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड है, ओए ठका ठक और दैट ब्यूटीफुल वर्ड, वंडरफुल। सर थैंक यू सो मच। आज सब बड़ा अच्छा तैयार होके आए हैं, बड़े पाकिस्तानियत जो है ना वो फील हो रही है। चलें वो टीम में तो हमें फील नहीं होती है लेकिन एटलीस्ट यहाँ हो रही है। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रेहान ने, हु हैपेंस टू बी स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक मिस सारा, ईद मुबारक हमजा, ईद मुबारक हमारे सब रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट को और मेरे अजीज हम वतनों को। दिल की अता गहराइयों से ईद उल अज़हा मुबारक। एंड आई होप दिस ईद ब्रिंग्स जॉय एंड वार्मथ फॉर आवर सिटीजन्स। और हम ये कहते हैं ख्वाहिश कर सकते हैं कि जो अगली ईद होगी वो हमारी क्रिकेट के लिए इससे बेहतर होगी, जो सबसे ज्यादा हमारी जो है पिचिंग पॉइंट है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखकर सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये अपने घर जाना चाह रहे थे लेकिन हमने उन्हें रोक लिया कि रुकें जरा, सब्र करें, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। गोश्त तो आप खाते रहते हैं लेकिन पाकिस्तान टीम का जो डेटा है, क्योंकि डेटा बहुत है, तो वो आपने हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कल जो सूरत हाल बनी उस हवाले से भी जानेंगे। अहमद सईद साहब जो कि डेटा पे खासी नजर रखते हैं, वेलकम टू द शो अहमद सईद साहब। जी बहुत शुक्रिया हमजा, आपको भी ईद मुबारक, पूरी कौम को ईद मुबारक। और कल पाकिस्तानी टीम ने गिरते पड़ते मैच दोबारा जीत लिया तो मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जी आकिब कुरैशी जो बड़े इस वक्त मुझे गुस्से में लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो खबरें दी हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से और इन तक जो खबरें पहुंची हैं, इनकी ईद का मजा जो है वो किरकिरा हो गया। बहरहाल हम इन्हें बोर नहीं होने देंगे, गुस्सा नहीं करने देंगे, क्योंकि आकिब के पास जो खबरें हैं उसको हम इधर उधर से निकाल देंगे। आकिब वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक। हंस भी लिया करो कभी। इनका लगता है कि नहीं, बस अभी कुछ पहले जो हमारे साथ हुआ है ना वो हम शो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपकी खुशियां भी मान पड़ेंगी। जनाब जाइए, सारी बातें हो रही है। ये देखा ना, ये ईद है आज का शो। इट फील्स वेरी डिफरेंट
बिकॉज ईद है ना, कुर्बानी भी करके आए हैं, नमक वाला गोश्त भी खा के आए। कुछ हमारे सेट में ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे मेहमान हैं जनाब, खुद कुकिंग भी करते हैं, नमक वाला गोश्त भी बनाते हैं वो। सो खैर विल हैव अ डिस्कशन, लेकिन सर आई विल कम टू यू। हमने गैरी कर्स्टन जो कि पाकिस्तान के हेड कोच है, उन्होंने ना कल एक ऐसी बात की है जो मैंने तो आज से पहले किसी भी हेड कोच जो पाकिस्तान का रहा उसने इतना ब्लंटली कहा हो कि देखिए आपकी जो टीम है ना वो एक तो बिल्कुल अनफिट है, आपस में ये लोग यूनाइटेड नहीं है, इनको पता ही नहीं है कब कौन से शॉट्स खेलने। मतलब ये बात वो अब कर रहे हैं, ये कितना नुकसान दे सकता है टीम की रेपुटेशन को मजीद। और देखिए जो साउथ अफ्रीकन है ना, आज मैं वैसे याद कर रहा था आने से पहले कि जब मैं कमेंट्री के लिए बाहर जाता हूँ वो कौन कौन से ऐसे टूर्स हैं जहाँ पे ईदें आई हों और ख़ास तौर पे ईद उल बकर हो। तो 2003 की जो वर्ल्ड कप था उस दौरान ईद उल बकर थी साउथ अफ्रीका में, हम जोहानिसबर्ग में थे, और उससे पहले 99 में मुंबई बांद्रा में वी सेलिब्रेट द ईद उल बकर। ये जो आपने गैरी कर्स्टन का जिक्र किया, ये उस सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पर झूठ चलता नहीं, लॉयल्टी, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस कूट कूट के उस कौम में भरा हुआ है। मान जाए कि वहाँ पे अपार्थाइड था, गलत था, लेकिन देखिए लीडरशिप ये थी जब मंडेला ने कहा था कि हमने यहाँ से लेकर मुल्क को आगे जाना है, और वहाँ पे कोई अभी लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ नहीं उस कौम में। ये उस कौम के एक क्रिकेटर हैं, सरकर्दा क्रिकेटर हैं, देखें वो करोड़ों रुपए लेकर जाएंगे और सही लेकर जाएंगे अपने क्लाइंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये जो बात की जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जीएनएन भी शामिल है, मैं तो जीएनएन देखता हूँ, उसमें बताया गया कि उन्होंने कहा है कि ये कुछ हो रहा है। आपको याद होगा सारा कि मैंने 3, 4, 5 दिन पहले कहा था मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि 25 सिस्टम भी हो रहा है, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि टीम के अंदर, पाकिस्तान की टीम के अंदर ग्रुपिंग कैसे हो सकती है। लेकिन ये आप चीज़ मान जाएं कि पाकिस्तान में सब कुछ होता है जो कहीं और तसव्वुर नहीं होता। गैरी कर्स्टन जो हैं वो इसलिए बरंगेख्ता हैं कि बहरहाल वो क्रिकेटर हैं और उनका काम पाकिस्तान की टीम को बेहतर से बेहतरीन करना है। वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं ना आए, उनका बड़ा स्टेक पर होता है। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा तो उनकी मार्केट जो है वो उनकी इज्जत में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये कुछ उन्होंने कहा है। अब इसकी रिपरकशंस क्या होंगी कि हमारा एक खिलाड़ी को उठ के कहेगा जी ये झूठ बोल रहा है, ऐसी गाली को नहीं, इसलिए बड़े हो ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब इनका इंटरेस्ट इकट्ठा होगा। और हम सब इस बड़ी एहतियात से मोहतात तरीके से इस तरफ निशानदेही करते रहे। गैरी कर्स्टन ने जो कहा है इसको बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए। क्या आप समझते हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं, वो बात में नाराज नहीं होते। ये हमारी तरह थोड़ी होता है कि छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, वो नहीं होते। वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, ठंडे भी हैं, एट टाइम एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ उन्होंने कहा है, जिसका आपने जज़वी तौर पर तस्करा भी किया है कि ये टीम के अंदर जो कुछ हो रहा है, और हमें बिल्कुल इस सिलसिले में अच्छी बात और बुरी बात भी है कि टीमें ये बातें मंजर आम पर आती है टीम के हवाले। राज साहब ये बातें जो है हमारे तक तो पहुंची हैं, मीडिया के थ्रू पहुंची हैं, हमने खबरें, लेकिन जो अंदर की खबर है उसने आकिब से कि आया ये बातें वाकई गैरी कर्स्टन ने की हैं या फिर इसको मैनिपुलेट करके या कोई एक मीडिया हाउस या कोई एक तगड़ी पार्टी जो है वो ये इस तरह से पोर्ट्रे कर रही है कि गैरी कर्स्टन ने जनाब आते ही छक्के चौके मारना शुरू कर दी। कभी किसी कोच ने इतना ब्लंटली नहीं बोला, इतना बोल्ड स्टेप कभी किसी ने लिया। तो आकिब बाकी हकीकत है इन खबरों में? देखिए हमजा, हकीकत तो है इन खबरों में। ऑब्वियसली गैरी कर्स्टन ने ये बातें की हैं आयरलैंड के बाद, उनको भी देख लिया, उन्होंने पहले चीज़ों का एनालाइज किया होगा। आपको याद होगा इन्होंने जो है पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले ज्वाइन किया था। बिल्कुल। तो अगर आप 10 दिन के अंदर इतनी चीज़ों का एनालाइज कर सकते हैं तो फिर मेरा ख्याल है यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन। मतलब मेरा तो ये मानना है। आप रॉकेट साइंस भी आ रही है ना, फुटबॉल में भी जो अहमद सईद हैं फुटबॉल में बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। फुटबॉल में भी आपकी इतनी जल्दी आप अपने खिलाड़ियों को एनालाइज नहीं कर सकते जो यहाँ पे कर दिया। हाँ, वो ये बात कह के साउथ अफ्रीका लाजमी चले गए हैं टीम को छोड़ के कि जी आपकी एबिलिटी में फ़र्क है, आप लंबी हिट्स नहीं मार सकते। बातें अगर उनकी देखें तो बातें सच हैं, इसमें बातों में कोई दो राय नहीं है। हम तो पहले शो से ये कह रहे हैं टीम में ग्रुपिंग है, हम पहले शो से ये कह रहे हैं कि कप्तानी के मामलात में जो है वो चीज़ें ख़राब चल रही हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी आपस में मुत्तहिद नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए ये रिजल्ट आया है। लेकिन टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जीएनएन के प्लेटफॉर्म पे ही मैंने 5 दिन पहले खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब ने एक रिपोर्ट मरतब करने का जो है वो टास्क दिया है, और वो टास्क दिया है गैरी कर्स्टन को, वहाब रियाज को नहीं दिया, जो कि सीनियर टीम मैनेजर हैं। माजी में हमें देखने में आया है जो टीम मैनेजर होता है वो जो सारी रिपोर्ट होती है वो मरतब करता है। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर जो रेहानुल हक मैनेजर थे, जो उसके साथ एक और भी मैनेजर थे, उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार की थी। इधर मामला कुछ और है, इधर गैरी कर्स्टन को रिपोर्ट मरतब करने का उन्होंने कहा है।
और उन्होंने जो खिलाड़ियों के फेस पे जो उन्होंने बात कह दी है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि आप लोग एक होकर नहीं खेलते। सीनियर टीम के खिलाड़ी जो हैं वो मुत्तहिद नहीं है। सीनियर टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बाबर आजम को सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने ये लफ्ज़ कहा है कि कप्तान को सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, तो ये जो गैरी क्रिस्टन की बात है, ये बात तो सच है और हम भी इसी चीज़ को कहते आ रहे हैं। हम आज का नहीं, हम तो पिछले काफ़ी अरसे से एक बात कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट इज़ दिस कि ये बात किस बंदे ने कही है। ये बात हेड कोच ने की है जिसने वर्ल्ड कप से 10 दिन पहले टीम को ज्वाइन किया है, और ये बात उस बंदे ने की है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजरियल सीट पे सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब आपके पास जो 10 दिनों में इस बंदे ने एनालाइज कर लिया कि आपकी टीम मुत्तहिद नहीं है। अजहर महमूद साहब पिछले जो है वो तकरीबन 5-6 माह से लगे हुए टीम के साथ। वहाब रियाज जो है सिलेक्शन कमेटी के थ्रू लगे हुए हैं, और उसके बाद जो है वो इसमें सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, मैनेजमेंट में आए हैं। उनको सारा पता था लेकिन वो बोले नहीं। जो राजा साहब ने भी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है कि गैरी क्रिस्टन जो है वो अपने असूलों के पाबंद हैं। 2011 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा जब इंडिया की कोचिंग में जो है इंडिया की टीम वर्ल्ड कप, इंडिया की कोचिंग में इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। तो गौतम गंभीर को ओपनर लाने वाले ये थे। गुजरात टाइटंस का हाल देख लें। गुजरात टाइटंस में डिसिप्लिन क्यों है आईपीएल में? क्योंकि ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और यही जाके पीसीबी को बताएंगे कि भाई टीम में यूनिटी नहीं है, खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ हैं, सीनियर जो है वो कप्तान को सपोर्ट नहीं करते, कप्तान अपनी मनमानी करता है, कप्तानी का रोला है यहाँ पे। वो कहते हैं मैंने ओपनर आना है, कप्तान कहता है मैंने अभी छोड़ना नहीं। ये क्यों हुआ? 2023 में जब बाबर आजम को कप्तानी मिली, उससे पहले आपको फिर मैं आपको याद दहानी कराने चाहता हूँ, सोचना भी मना है, ट्रेंड चलता था। अब एक दूसरे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते ये लोग। सीनियर प्लेयर्स, अब किस किस का नाम लूँ सबको पता है। अब तो नेकेड आई से आप लोग बता सकते हैं। एकदम हुआ क्या? ऐसा हुआ कि एक तो ट्रेंड बनाया आपने, सोचना भी मना है, तमाम प्लेयर्स ने इस ट्रेंड को फॉलो किया, ट्वीट्स की, बाकायदा वीडियोस रिलीज की गई शाहीन अफरीदी की जानिब से भी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया बैकएंड पे? ऐसी कौन सा इंतशार का एक वो छोड़ दिया गया कि ये सारे एक दूसरे के खिलाफ हो गए? देखें हमजा, बैकएंड पे कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ नियतों का फतूर है। आपके दिमाग में जब लालच आ जाए, आपको जब हिर्स बढ़ जाए आपकी, तो फिर ये सारी चीजें होती हैं। यही लड़के ना 4 साल से यही लड़के खेल रहे हैं, कोई नया लड़का तो नहीं आया। यही लड़के थे पहले, इनमें जो है वो लालच नहीं थी, कप्तानी की लालच नहीं थी। रिजवान कहता था मैंने कप्तान नहीं बनना, वो बैक करता था। शहीन कहता था मैंने नहीं बनना। अब आपकी टीम में 4 तो कप्तान है। रिजवान आपकी कप्तानी का उम्मीदवार है, शहीन आपकी कप्तानी का उम्मीदवार है, बाबर खुद कप्तानी के लिए दोबारा आ गया है। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैंने उस वक्त छोड़ी थी कप्तानी, अब पीसीबी ने मुझे दी है, अब पीसीबी मुझसे लेगा। अगर गट्स होते ना, थोड़ी सी भी शर्मो हया होती, तो इस परफॉर्मेंस के बाद कहते ये मेरा इस्तीफा पड़ा है, मैं छोड़ रहा हूँ, अब दें जिसको देनी है। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा पाइन मैं हली कप्तान हैगा, मेरे अंदर हली कप्तानी दा जेड़ा ना वो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें, आपकी लालच, आपकी नीयतों में फतूर आ गए, तो फिर जब नियतों में फतूर आ जाए तो फिर कुदरत का निज़ाम भी इस तरह के मुनाफिकों के साथ नहीं देती। कुदरत का जो निज़ाम है ना, वो भी इंसानों के साथ होता है जो बंदे दे पुत्र होंगे। जनाब हम आएंगे, हम बिल्कुल दोबारा आएंगे। अहमद साहब मौजूद हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ बिकॉज बहुत सारी और चीजें हैं जिस पे रोशनी डाली है गैरी कर्स्टन ने। लेकिन मेरा भी सवाल है कि वो सुपर ओवर में जो शॉर्ट सिलेक्शन थी, जो खिलाड़ियों की सिलेक्शन थी, तब गैरी कर्स्टन कहाँ थे? सो दैट्स माय क्वेश्चन। इस पे डिस्कशन करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक में। हम आकिब को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप इक्वाली जीत की जंग। हमें आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच। ईद को एंजॉय कीजिए अपनों के साथ, और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की है डेफिनेटली उन तक पहुंचे, उनको अपना जो गोश्त आपने जो कुर्बान किया है जानवर, वो जरूर पहुंचाएं। हैविंग सेड दैट, लेट्स कम टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड लेट्स टॉक अबाउट किस तरीके से गैरी कर्स्टन ने कल एक और बात की। उन्होंने कहा मैंने ना दुनिया में बहुत सारी टीमों के साथ काम की है, पाकिस्तानी टीम जैसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी है। इनको यही नहीं पता कि किस सिचुएशन पे क्या आपकी होनी चाहिए शॉर्ट सिलेक्शन। आई कम टू यू। देखिए वर्ल्ड कप खेल रही थी और हमने खुद देखा है, कल का मैच हमारे सामने, हम रिजवान की बात कर लें, हम फखर को देख लें, उस्मान को देख लें, इमाद को देख लें, शादाब को देख लें, वाकई किसी को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि किस सिचुएशन में आपकी शॉर्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। थैंक यू सारा। इससे पहले जो आकिब भाई बात कर रहे थे, मैं अगर आपके जहाँ से इसको कंप्लीट कर दूँ फिर मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ। बाबर आजम कप्तानी का तस्करा हो रहा है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी पीसीबी का डिसीजन है मुझे कप्तान रखना है या ना रखना।
तो देखें, एक अपने अंदर भी इंसान के एक सेंस होनी चाहिए चीज़ों को समझने की। बाबर आजम अपनी इस कप्तानी पर रहने की जिद और हट धर्मी की वजह से अपना जो स्टारडम उनको अल्लाह ताला ने अता किया था वो उसको लूज़ कर रहे हैं। और मैं आपके सामने अगर एक केस स्टडी यहाँ पर प्रेजेंट करूँ, सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन तो आज तक पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर को 1996 में इंडिया की टीम का सबसे पहले कप्तानी मिली, 23 साल के थे उस वक्त वो। 25 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की और सिर्फ 4 मैच वो जीते। अच्छा। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े आदमी को उस वक्त ये बात समझ आ गई कि मेरे से कप्तानी नहीं हो सकती, तो उन्हें छोड़ दी। तो बाबर आजम को भी ये बात समझनी होगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कप्तानी से चिमटे रहें तभी आप बड़े प्लेयर बनेंगे, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि अगर बाबर आजम यहाँ से कैरी ऑन करना चाहते हैं और बाबर आजम अपने आप को ग्रेड्स के अंदर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं बैट्समैन के अंदर, तो उनको मेरा ये ख्याल है कि इस जिद को तर्क कर देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। वो इतना टाइम हो गया, अब वो कौमी टीम के लिए जो है वो कोई बड़ा इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ज़ाहिर है हम इसके ऊपर अक्सर बात करते रहे कि जब आप उन लोगों से वो काम देना शुरू कर देंगे जो उनके करने का है ही नहीं, जब आप सूडो ऑलराउंडर्स को ऑलराउंडर कहना शुरू कर देंगे, जब आप एक छक्के की बुनियाद पे शादाब खान और वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी और शाहीन आफरीदी और इस तरह के आप नाम लेते जाएं। हमारे माजी में जो भी ऑलराउंडर थे, अब्दुल रज़ाक, अज़हर अहमदुद्दीन से आप अगर कंपेयर करें तो वो बैट्समैन भी मुकम्मल थे, वो बॉलर भी मुकम्मल थे। उनको आप किसी भी कंडीशन में वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में किसी भी कंडीशन में उतार दें तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे कि ये बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग भी करके देगा। शादाब खान से 6 महीने से बॉलिंग नहीं हो रही। शादाब खान को आप कैरेबियन प्रीमियर लीग के स्टैट्स की बुनियाद पे, हमने कल भी ये बात किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं आप स्टैट्स की बुनियाद पे कौम को। शादाब खान को आप बॉलिंग के स्टैट्स की बुनियाद पे वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप खिलवाने ले गए तो आप तो उससे बॉलिंग करवा नहीं रहे, जबकि बैटिंग में उसका स्ट्राइक रेट उन पे जिसके ऊपर 77 है। तो जब आप उन लोगों से जो असल में ऑलराउंडर है ही नहीं, उनको आप ऑलराउंडर कहना शुरू कर दें, उन लोगों से जो क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं है इस वक्त, उनसे आप क्रिकेट खिलवाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि रिजल्ट ही निकलना था और उसी की ये पॉइंट आउट किया गया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सिलेक्शन की वैसे तो ये भी बहुत बड़ा तमाचा है कि इतने सीनियर प्लेयर्स, उन्होंने कहा कि इनको शॉट सिलेक्शन का ही नहीं पता कि हमने कब किस वक्त कहाँ शॉट खेलना है। तो हमने देख लिया बुमराह ने और जिस तरह आउट किया रिजवान को, वहां पे हमें क्या करना चाहिए था। आप ही कहते थे कि वो उसको खेलने गया मिड ऑन की जानिब या जिस तरफ भी, लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात ये भी कह दी कि इन प्लेयर्स में एटीट्यूड का मसला है। इनमें एटीट्यूड कूट के बड़ा है, परफॉर्मेंस 0 लेकिन एटीट्यूड जो है ना वही बात है, डेटा बहुत है। जी थैंक यू हमजा, ये बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इसमें ये बात बड़ी रेलिवेंट है। गेम अवेयरनेस, इंटेंट और आपकी कॉमन सेंस, वो एक किसी फेमस फिलोसफर ने कहा था कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। यस, अब कॉमन सेंस जो है ना वो कोच ने आके नहीं सिखानी। इसमें गैरी कर्स्टन की जो ग्रीवियंस है बड़ी जस्टिफाइड है, बिकॉज उसको पता है 10-10 साल हो गए ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर इन्हें ये नहीं पता कि इन्होंने किस स्टेज पे डिगिंग डीप करके कौन सी शॉट मारनी है, तो दैट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट देयर मेंटालिटी, देयर सीरियसनेस एंड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। दे थिंक देमसेल्व्स लार्जर देन द कंट्री। अब ये प्लेयर जो है ना, मैं आपको प्लेयर पावर, आप सारे पैनलिस्ट की थोड़ी सी मैं जो मेमोरी फ्रेश करूँगा, वो होता है मैं हिस्ट्री की एग्जांपल्स कोट करता हूँ। प्लेयर पावर्स की इशू सिर्फ पाकिस्तान के नहीं रहे। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया को 2003 में वर्ल्ड कप जिताते हैं, 2006-7 में उनका एक डिसिप्लिनरी इशू बनता है एंड ही वाज शोन द वे आउट कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, यू आर नॉट लार्जर देन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। केविन पीटरसन 104 मैचेस में 7000 टेस्ट रन बनाते हैं, उनके 2300 हैं, लेकिन केविन पीटरसन की जब फॉल आउट होता है विद एंड्रयू स्ट्राउस, ही वाज अगेन शोन द वे आउट कि भाईजान अब आप हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, नोबडी इज लार्जर देन क्रिकेट। एक ग्रेट वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे पैट्रिक पैटरसन, he had certain attitude issues, he had certain, you can say, alcohol problems, he never you can say aligned himself, he was again shown the door। तो ये चीज़ें जो हैं ये नई नहीं है। हमारा कल्चर ये है कि प्लेयर पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, प्लेयर्स को पता है कि वी आर लार्जर देन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वी आर लार्जर देन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दे प्ले विद द यू कैन से हार्ट्स ऑफ द नेशन, दे डोंट प्ले फॉर द कंट्री। फखर जमान ने जब गैरी कर्स्टन ने चार्ज अज्यूम किया तो उन्होंने कहा डोंट प्ले for the name that is on the back of the shirt, play for the name that is written on the heart, that is in front। लेकिन क्या हुआ कि आप it was the other way around। अब और ये जिस तरह आकिब ने और अहमद ने बड़ा अच्छा कि कैप्टनसी जो है ना वो क्रेव बहुत की जा रही है। बाबर आजम इज नॉट अ लीडर, ही इज अ क्रेवर, ही इज अ बेसिकली अ हंटर फॉर अ कैप्टन्स रोल। अब उसे चौड़ा करनी चाहिए कि मैंने कितने मैच जिताए हैं पाकिस्तान को। यस यू आर अ मॉडर्न डे ग्रेट, फेयर इनफ, बट इन टॉकिंग ऑल टाइम्स ग्रेट, इन्होंने मिसाल दी सचिन तेंदुलकर की, वो बड़ी जबरदस्त है। ब्रायन लारा is another example, he was also flopped as a captain। ब्रायन लारा is one of the test match great, मैंने 11,000 टेस्ट रन बनाते हैं, उनका कोटनी वॉच से उनका रिची रिचर्डसन से क्लैश आता है, लेकिन वो कैप्टनसी फॉर अ ब्रीफ स्टेंट ऑफ टाइम ही कैप्टन वेस्ट इंडीज, बट ही डिडंट लेफ्ट कैप्टनसी। वेस्ट इंडीज की मैं एक मिसाल देता हूँ,
ग्रेट क्लाइव लॉयड थे, उनके नीचे सर वेवन रिचर्ड्स खेल रहे हैं, लॉरी गोम्स खेल रहे हैं, उनके नीचे रिची रिचर्डसन खेल रहे हैं, डेजमंड हेज खेल रहे हैं, पोटेंशियल गॉर्डन ग्रीनिज खेल रहे हैं, मेल्कम मार्शल खेल रहे हैं, मतलब गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। उन्होंने कैप्टनसी क्रेव नहीं की, उन्होंने कहा ये लीडर है। इवन माइक ब्रेलरी, राज साहब को पता है, ही वाज अ वेरी मीडियोकर क्रिकेटर, बट ही वाज अ वेरी गुड लीडर। बट लीडरशिप की जो क्वालिटीज है ना, टीम को नर्चर करना है, और वो कैप्टनसी में सबसे बड़े, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर अगर आप ये भी रिकमेंड कर दें कि अगर बाबर आजम, आपने अभी मिसाल दी लीडर्स को नर्चर करने की, तो बाबर आजम ने नर्चर किसको किया, पीछे है कौन हमारे पास? बाबर आजम, बिल्कुल आई एग्री, बाबर आजम हैज he has failed to establish himself as a captain, let alone nurturing someone else. वो तो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सके। 4 साल आपको मिले अनअटेंडेड, अनहिडर्ड, आपको देयर वाज नो ऑब्स्टेकल। आपकी वो जो प्रायर जो थी टीम की सपोर्ट भी आपके साथ थी, उधर भी आपने कोई इतना इस्टेब्लिश नहीं कि कैप्टन ना प्लेयर्स बनाता है। कैप्टन साहब जो है वो 1 और 2 पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने मिनोस के खिलाफ भी मैच खेलना है, मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच खेलना है, मैंने 1 और 2 पे जो बैटिंग में मैंने बस जो चिमटे रहना है। अभी मैं एक और स्टैट्स आपके मैं आने से पहले कर रहा था, 2020 से 2024 तक नंबर 3 से नंबर 7 तक आपने 27-28 प्लेयर्स ट्राई कर लिए। यही पता लगता है कि आपके 3, 4, 5 और 6 पे कौन प्लेयर था। उस्मान खान वाज इन द रेकनिंग ऑफ पाकिस्तान टीम 6 months बैक, नो, वेयर वाज इमाद वसीम। तो ये पता लगता है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप ही नहीं किया। मतलब इफ यू आर कैप्टन, आपको पता हो ये मेरा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, हाँ नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया, बिकॉज वो कहते हैं रमीज राजा दौर में पूरी की पूरी पावर बाबर आजम को दे दी गई थी। आप इतने तनावर दरख्त थे, आपका साया इतना ज्यादा बढ़ गया कि नीचे को ग्रो ही नहीं कर सका। आपने कहा बस मैं रिज बाबर, देयर इज ओनली रिज बाबर, बट देयर इज ओनली, और वो सारी टीम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। कल ही की मिसाल देख ले, थोड़ा सा अगर आप लीडर हो, मतलब बेचारे अबरार का क्या कसूर है? अबरार को सिर्फ आपने पहले रिजर्व में 2023 में लेके गए, कल आपने उसको लॉर्डर हिल्स भी घुमाया, न्यूयॉर्क भी घुमाया, कैलिफोर्निया भी घुमाया। एक प्लेयर को जब आप कैरी करते हैं, हाउ डीमोरलाइजिंग इज। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये एक इशू है, अब्बास को कल खिलाया गया, उसको मार पड़ गई। अगर अबरार को भी खिलाया जाता तो हम ही लोग यहाँ बैठ के कह रहे होते कि इस मौके पे उसको खिला लिया गया, ये उसके साथ ज्यादती है, जब इंपॉर्टेंट मैचेस सारे गुजर गए। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पर डेफिनेटली हमने देखा कि जब सी टीम्स भी आई पाकिस्तान खेलने, तब भी बाबर रिजवान की प्रेफरेंस थी कि वही टीम का हिस्सा हो। तब ये कोशिश की जा सकती थी कि हम किसी और को खिला के देखें तो सही, इनके अलावा भी तो कोई होना चाहिए। लेकिन एनीवेज विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन, कीप वाचिंग, बिकॉज आज ईद के बारे में गुफ्तगू भी होगी और साथ साथ खेल को भी डिस्कस किया जाएगा। आते हैं जी ब्रेक के बाद। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे किस तरीके से हमारे जो हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन, उन्होंने बड़े ब्लंटली बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली है। लेकिन सर आई कम टू यू, 2 और बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है, अब ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, कॉलीग्स हों, सब लोग ना बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ वी शुड बी। उन्होंने कहा है ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ये गैर जिम्मेदार है सारे के सारे, फिटनेस लेवल इनका है कोई नहीं। सर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस नाउ? ये जब फॉरेन कोचेस की खबर चलती है ना कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले हैं, तो डिफरेंट ज़राए से वो खबरें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। केनिया में मुझे वोल्मर ने पूछा था कि ये वजाहतुल्लाह वस्ती क्या चीज़ है, वेयर इज नाउ। वो उस वक्त इंग्लैंड की एक काउंटी के साथ ये अटैच थे, तो उन्होंने मुझसे इनके बारे में कुछ चीज़ें मालूम की, और पाकिस्तान में उस वक्त भी बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे। ये बात ज़रा पुरानी है, ठीक है, वहाँ पे ICC नॉकआउट हो रहा था। अच्छा, लेकिन ये जो आप बात करें गैरी कर्स्टन की, इसका एक और एंगल भी है। हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स बड़ी नास्टी किस्म की आती हैं, बड़ी उसके अंदर अजीबोगरीब बातें जो मैनेजर की रिपोर्ट होती है। अगर ये चेयरमैन साहब ने उनको बराह रास्त कहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है, तो शायद उन्होंने वो उसको निभा तो दिया, लेकिन उनको भी खदशात होंगे कहीं ये बिहाइंड द टेबल या कारपेट के नीचे ना छुप जाए। उन्होंने कहा कि आधी मैच को पब्लिक कर देता हूँ क्योंकि मन ताटे तो बाहर नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेयर्स इटसेल्फ हैं ये वैसे घूमते फिरते नहीं। 92 में जब हमने फ़र्क देखे कितनी जल्दी आया, जब पाकिस्तान फाइनल खेला था उस वक्त के जो कप्तान थे इमरान खान साहब, उन्होंने तकरीर करी थी कप उठाते हुए, दैट वाज नॉट हिज वर्ड, इट वाज उमर कुरैशीज़ वर्ड कि सर मैं गल करनी मैं दसो मैं की करा, तो ट्वाइलाइट ऑफ माई कैरियर ये उमर कुरैशी की पोइट्री थी। सिमिलरली बहुत से इंसिडेंट और भी ऐसे मिलते हैं। ये जो बोंगियाँ मारते हैं हमारे प्लेयर मीडिया कॉन्फ्रेंस में, ये इसलिए कि ये सोशेबल नहीं, इनके किसी बिजनेस मैग्नेट से तल्लुकात नहीं होंगे, हाँ किसी हाउसिंग सोसाइटी वाले से तल्लुकात होंगे,
इनके किसी चले पढ़े लिखे क्रिकेट कॉलमनिस्ट से ज़्यादातर लोग आते होंगे। अभी भी मैं देखता हूँ इंग्लैंड में, जब लास्ट में मैं गया था तो नासिर हुसैन आके बैठ जाता था बीच में, बातें करता था मीडिया में लोगों के साथ। ये इंटरेक्शन नहीं है। दूसरा देखें, ये जो बात हम खिलाफ कर रहे हैं, ये ऐसे हम बरंगेख्ता नहीं हुए। एक और चीज़ है कि हमारी सबकी बातें जो है ना वो बेअसर हैं। बाबर आजम को भी पता है कि ये बोलते रहें, क्योंकि एक वो जो है ना फ्लुएंट क्लास जिसे कहते हैं क्रिकेट की, वो कहता है बोलते रहते हैं, बोलन दो, वो डॉट बॉदर, वो लीस्ट बॉदर्ड। ये आईसीसी का टूर्नामेंट इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया था, लगता है पाकिस्तान को तोहफे में रख के दिया गया था कि आपने पूल मैच सारे जीतने हैं, इंडिया ने भी इतने लम्बे पाना है। लेकिन ये वहां पर भी नहीं कर सके। हम ये जो बातें कहते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट की, ये सारी बड़ी कीमती और बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल हमारे साथ है, इसमें वो जो गैरी कर्स्टन बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। और वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं, वो बदतमीजी पर भी उतर आते हैं। और हमारे प्लेयर्स के साथ एन मुमकिन है कि आगे जाकर अगर इन अनडिजर्विंग और जो ब्लू आइड हैं इनको फारग ना किया गया, तो आप ये भी सुन लेंगे कि आज कोई गर्मा गर्मी हो गई है बिटवीन हेड कोच एंड सर्टन प्लेयर, क्योंकि वो दे नीड बिजनेस, वो ऐसे नहीं बैठते। दूसरा ये है कि क्रिकेट में जहाँ तक हमारी इस वक्त जो क्रिकेट के माहौल का ताल्लुक है, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं है। यू आर स्टैंडिंग, आप कहीं नहीं खड़े हो रहे। अभी शुभमन गिल को वहां से बीसी से हमारे साथ वाली है, हमारी तरह उनके हालात हैं, वो ना बेहतर है ना बुरे हैं ना अच्छे हैं। वो उसको वापस, हालांकि वो ट्रैवलिंग रिजर्व में था, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ पे कारोबार करता है, वो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कारोबार नहीं कर सकते, यू आर नेशनल ड्यूटी, आप यू आर ऑफिशियली बाउंड टू रिमेन विद इन द टीम के साथ होटल में रहेंगे, उस होटल में ट्रैवल उसके साथ करेंगे, और हो सकता है ड्रेसिंग रूम भी शेयर करें, मुझे इसका नहीं पता ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं। लेकिन आप डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि दुनिया भर के, अभी इन्होंने जब जिक्र किया डॉक्टर रेहान ने, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बॉयकॉट एलेक बैस्टर ने उसको सैक कर दिया था जब उसने कहा था कि आई एम अ फिट केस फॉर द इंग्लैंड कैप्टनशिप। तो कहा था नो, ये तुम्हारा काम नहीं, यू आर आउट। सिमिलरली जॉन स्नो को इंडिया के खिलाफ 1971 में इंडिया के खिलाफ उनको डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे टीम से बाहर निकाल दिया गया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। अभी रिसेंट जो जिनको आप भी जानती हैं, वो फ्लिंटॉफ हैं, वो बेन स्टोक हैं जी, पीटरसन का जिक्र कर चुके हैं, और एक आध प्लेयर और भी है जिसको टीम से फारग कर दिया गया था। ये दुनिया में हर जगह होता है, इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स है। अब हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल खराब है ना, एक तो कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डोसाइल है, वो लीडर लगते नहीं, चेहरे पे तमकन। अब आप प्रोग्राम कर रही हैं, अगर आप कपड़े पहन के अच्छे ना आए, आप अपने आप को तमकनत वाला चेहरा नहीं ले, तो आपको कौन कहेगा कि आप पहन करें। तो इस तरीके से कप्तान जो है वो रूहानी तौर पर अपेरेंटली एक कप्तान नजर आता है, उसकी कोच का भी नजर आता है, जैसे गैरी कर्स्टन नजर आता है, यू सी, और वाटमोर नजर आता था कि ये कोच है। तो इसी तरीके से कप्तान को भी नजर आना चाहिए, जो नजर नहीं आ रहे। अब ये बताएं, जो लोग ले दे कर रहे हैं या कुछ लोग हमायत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे स्टैंड नो वेयर, क्योंकि जो कॉरिडोर ऑफ पावर्स है इन क्रिकेट, वो हमजा एंड सारा, दे हैव देयर ओन थिंकिंग, दे हैव देयर ओन माइंड, और वहां पर डिफरेंट प्रेशर्स हैं, डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम द कॉरिडोर ऑफ पावर या अदरवाइज पावर है। बहरहाल जी ने कहा, गैरी कर्स्टन के जो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेगा कि लड़ाइयां होंगी, तो गैरी कर्स्टन ने मेरा ख्याल उसका आगाज कर भी दिया है। उन्होंने सीनियर प्रोस को एक मैसेज भेजा है कि अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो आपको टीम से बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर यकीनन हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। प्लस अभी आकिब ने जो हमें कुछ तस्वीर दिखाई कि जिस तरह से क्रिकेटर्स हमारे ईद मिल रहे हैं, उसमें भी वो कोई जो नीयत नजर नहीं आ रही कि वाकई वो ईद मिल रहे हैं। Stay with us. Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, आप लोगों के मैसेजेस आते जा रहे हैं प्रोग्राम के एंड तक ना। मुझे लगता है आज जो आप लोगों के मैसेज हमें मिले वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है इस बात का, एक तो ईद है, फिर आप लोग ना एंजॉय कर रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन को, बिकॉज आज ईद की बात भी हो रही है और साथ साथ क्रिकेट की बात भी हो रही है। व्हाट इज रॉन्ग? ईद की बात कर रहे हैं ना आप। अच्छा, साथ में मैंने कभी नहीं देखा कि हमजा यहाँ पे, मैं खा रही हूँ उतनी कुकीज, हमजा नहीं खाते, तो हमजा व्हाट मेड यू टू ईट द कुकी टुडे? सारा बेसिकली ये देखें ना, जो बेकरी की नान खताई है, ये बेसिकली आपको मैं बताऊं कि मशहूर जो मुगल दौर की कुकीज थी ना, ये वो सकाफती रिवायतों के साथ उसको जिंदा रखे हुए, और बेकरी नान खताई सदियों पुरानी रेसिपी के
असल जायके और वो जो साख्त है ना उसको ये बरकरार रख रहे हैं। ये जो लू की बेकरी नान खताई है तो उसके साथ ये तैयार की जाती है, देसी घी वगैरह होता है, बादशाहों वाले जायकों से लुत्फ अंदाज इससे मैं होता हूँ। तो बेकरी नान खताई ट्रेडिशंस, रिवायत, मुगल विरसे, यादों और हकीकी जायकों की वजह से अपनी मिसाल सारा ये आप खुद है। ये सारी जहाँ बातें हो रही हैं यहाँ पे बिकॉज मैंने दिखाई है। अच्छा? तो जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो क्यों पसंद करते हैं, कोई तो खास बात होगी ना इसमें। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या खास बात है। इसमें बेसिकली देसी मिठाई के तौर पर मुकम्मल जो इसमें मीठा ना वो देसी घी वाला जायका पाया जाता है और बेकरी नान खताई की असल तरकीब को ताज़ा और मुंह में पिघलने वाली साग के साथ जो इसे वो तैयार किया जाता है, इसको तरजीह। अब देखा ना, मजा आया ना, ये एक्चुअली ईद का मजा दुबाला हुआ ना, मुंह में घुल गई है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बताता हूँ कि ये चाय के गर्म जोश के साथ जो आप वो भी इसको आप एंजॉय कर सकती, ना सिर्फ चाय बल्कि दोस्तों के साथ जो गैदरिंग है, घर वालों के साथ, तो आप इसको यकीनन एंजॉय करेंगे। अब मेरे कहने पे एक दफा इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने कर ली है। वैसे बात बताऊं मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों के साथ और अच्छा ये जहाँ ये बात बिल्कुल हम शेयर भी करेंगे अपने आप सब अपने पैनलिस्ट के साथ। मैं अकेले खाई जा रहा था, ये अहमद सईद साहब ट्राई करके आप इसको जरूर बताइएगा। अहमद से आकिब कुरैशी को भी दीजिएगा ना, वो बहुत गुस्से में बैठे हुए हैं। घुल गई है, नो एग्जैजरेशन। अब राजा साहब मुसलसल देख रहे हैं, राजा साहब को भी दीजिएगा सर प्लीज। ये जो भी आपने बात की ना, एक्चुअली मजे चाय के साथ कब्ज़ोज़ी हो रही है। यस, और साथ ये जो खटाई की आपने पलटी चाय को देसी घी जो में हाँ हाँ जी, ऑर्गेनिक डाइट मतलब यूज़ किया जाए कि आपने बिल्कुल खटाई का ठीक है। अच्छा जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वैसे मजा आ गया है, बड़ी मीनिंग मैंने कभी नहीं खाई इससे पहले। सही है, नहीं बाकी मजे। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम विदाउट एग्जैजरेशन। आप लोग जरूर खाइए, पसंद कीजिए, लेकिन जहाँ ये मीठी मीठी बातें हो रही हैं वहाँ थोड़ी सी बिटर बातें भी होंगी, बल्कि बिटर नहीं, रियलिटी चेक। अगर हम अब्बास आफरीदी की बात करें, कल वो आए, आप ईद की चूंकि बात हो रही है तो अच्छा पहले वो मैं वो दिखा देता हूँ कि किस तरह से गर्म जोशी से जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं कि हम वाकई दिल से मिल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं पैनलिस्ट से भी पूछूंगा, सारा आप भी देखिए, ये पिक्चर्स दिखाइएगा जरा, जो ईद मिलन पार्टी हो रही है, गले मिल रहे हैं ईद की नमाज के बाद, ये आपको लग रहा है कि ये वाकई दिल से ईद मिल रहे हैं? फुटेजेस दिखाइए जी। जहाँ ये बात हो रही है ना, मैंने कल एक हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो हम सब आपस में डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो पूरे पैनलिस्ट हैं, कि कल भी ये देखें, इसमें तो आपको नजर आ रहे हैं खड़े हुए हैं, लेकिन आपको ना ये देखें, ये नहीं है बाबर, ये फेक स्माइल, वो बाबर है ना पीछे, वो देखें पीछे बाबर है। नहीं अब ये शाहीन और बाबर। एक तो ये कल जब मैच खत्म हुआ है ना, उसके बाद की पिक्चर भी अगर होती है तो हम आपको दिखाते, बिकॉज वो बड़ा कोल्ड था कि हाँ चलें ठीक है, मतलब एक बात होती है कि यार ठीक है हमने एटलीस्ट कर ली है, आसान मैच था, हमने मुश्किल करके जितवा ली अपने आप को। अच्छा एक तस्वीर मुझे हमारे ग्रुप में से किसी ने भेजी थी जी, जिसमें एक तसादम हुआ कैच लेते हुए। अच्छा बड़ी कॉमन सेंस है। हाँ। क्लब क्रिकेट में जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था तो ये कहा जाता था कि अगर कोई कैच आ रहा है, एक शख्स ये तहिया कर लेता था कि ये कैच मैंने नहीं, ये उसने पकड़ना है। दोनों करीब होते थे, जो बाज़ का ज्यादा करीब होता था उसे कहते हैं योर्स योर्स योर्स, यानी कि तुम कैच आराम से पकड़ो। अब ये मैं नहीं कहता कि इनको बताया नहीं क्या होगा। मजीद जो हमारे फील्डिंग कोच थे उनसे लेके अब तक जो हमारे फील्डिंग कोच है, ये बड़े बड़े हसार होते हैं, एक हसार में, दूसरे हसार में, तीसरे हसार में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन कल आपने देखा, अगर खुदा ना खास्ता वो ज़्यादा शिद्दत से होता वो तसादुम बिटवीन उस्मान और शाह अफरीदी, मैंने ये पिक्चर की थी ग्रुप में। आप मुझे बताएं कि कॉमन सेंस ये प्रिवेल करती है। अब क्या आप कहें और क्या ना कहें, मैं ये तो कह नहीं सकता कि इसमें किसी की कोताही है, नॉट एट ऑल, किसी कोचिंग स्टाफ की। अगर कोच ना भी हो तब भी आप तो राजा साहब इसमें क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट है? मैं आपको बताता हूँ, सईद अजमल, शोएब मलिक वाला वाकया, कामरान अकमल और स्लिप में जो भी खड़े थे उन वाला वाकया, शादाब खान, ये तो हमारी रिवायत चली आ रही है, इसमें तो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट है ही नहीं। गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉलिंग नहीं है, और बस पहले दिन से नहीं शॉट लगी, दोनों देख रहे हैं। उस्मान खान का भी था, वो खुला था। रिसेंटली इफ्तिखार और जो कीपर रिजवान के दरमियान हुआ है, ये सारा ये तो रिवायत हो रही है, इस पे काम करना चाहते ही नहीं है वो लोग। सारा ने जो कहा ये हुआ है मेरे ख्याल में, हाँ लड़के हमारे हो गए हैं ये T20 की वजह से काम चोर, वो कुछ करना चाहते नहीं, बेहिसी, चेहरे पे लथार्जिकपन है, आवाज़ आ रही है, तमकना दूर दूर तक नहीं है, न हारने का गम है, न जीतने की खुशी है। अब ये अजीब नाचते कूदते घूमते फिरते हैं, इनको डिप्रेशन भी नहीं होता। अब ये क्या इतने ये सेचुरेट हो गए हैं हर चीज़ से कि इनके लिए वो जो बहुत बड़ी चीज़ होती है नेशनल प्राइड,
आपको शोहरत के नुक्ता निगाह से, इज्जत के नुक्ता निगाह से, माली एतबार से माला माल कर दिया पाकिस्तान ने। अब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि इन पे लान तान कर रहे हैं कि आप ये कर दो तो वो कर दो, आइंदा के लिए ख्याल करें। और ये हम बातें करते रहेंगे, ये नॉन स्टॉप बातें। और ये जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ग्लोबल मुकाबला था, एक बड़ी सहूलत थी हमारे लिए। देखिए इंडिया को हम हरा सकते थे, बाकी तो 2-3 टीमें थी, वो तो आपको खातम ही ना लेके अमेरिका को या कनाडा को या आयरलैंड को, लेकिन जान के लाले पड़े हुए। वो इतनी बड़ी अंपायर, इतना बड़ा टाइटैनिक है पाकिस्तान की क्रिकेट। हम भी ये जज्बे हुबुल वतनी से कोई हम मुतासिर होकर या उसके ज़ेर असर ये बातें नहीं कर रहे, ये दुनिया कहती है। एक मुकाम, एक हैसियत थी। और आप किन किन लोगों की रवायत के अमीन हैं, क्या क्या कुछ हमने नहीं देखा। हमने कैसे कैसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से ही पैदा की जो दुनिया में किसी ने नहीं पैदा की। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस कार्नेलियस जैसा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन दुनिया को कभी किसी को नसीब नहीं हुआ होगा, इतना क्वालिफाइड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम था। देन केम कारदार एंड मेनी अदर्स नीचे सतह पर। लेकिन हमने क्योंकि कभी वो रोल मॉडल को तो लिफ्ट ही न कराई। हाँ। अगर उन्होंने याद करा कि वो जब बढ़ना पै जाएगा, लिहाजा रलिया मिला काम करके काम करके इसी पर आके वांट्स टू ऐड समथिंग। ये राजा साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। ईद वाले दिन जो है वो अपने व्यूअर्स को ज़रा अपने खिलाड़ियों की तनख्वाहें बता दें, ताकि उनको पता चले कि ये जिस तरह हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं, वहाँ पर क्रिकेट कम खेलते हैं, इमोशंस के साथ ज़्यादा खेलते हैं। तो 2023 में जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था इनका कैटेगरी ए का 200% इनका इंक्रीमेंट लगा था कैटेगरी ए का, प्रेशराइज करवा के। ये वही वाला है जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थे। इन्होंने कहा मुझे बेंगलोर भेजें, तो बेंगलोर में 4 लड़कों ने साइन किए, 4 लड़कों ने नहीं किए, जिसमें एजेंसी भी इन्वॉल्व थी। 45 लाख रुपया 4.5 मिलियन रुपीस कैटेगरी ए खिलाड़ी की है। इसमें अभी मैच फीस नहीं है। और इसमें इन्होंने ऐड किया था, आपको याद होगा, इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि जो आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट होता है पीसीबी को, जो कि 96 मिलियन रुपीस है, उसमें से हमें हिस्सा दें। उसमें से जब हिस्सा इनको मिलता है तो 65 लाख रुपीस बनते हैं। कैटेगरी बी वाले को 30 लाख रुपया मिलता है। अब प्लेयर्स कौन से हैं वो सबको पता है कौन कौन से हैं। कैटेगरी सी वाले को 15 लाख रुपया मिलते हैं। कैटेगरी डी वाले को 7,50,000 रुपये मिलते हैं। ये मैं आपको सिर्फ तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैच फीस अलहदा है। आपको T20 मैच का तकरीबन 6 लाख रुपया अलहदा मिलता है। आपका टेस्ट मैच का 8,38,000 रुपया अलहदा है। आपके वनडे के मैच अलहदा हैं, फिर स्पॉन्सर्स अलहदा हैं, आप जो बाहर जाके खाने खाते हैं वो अलहदा है। और ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये आपके सामने ये करते हैं कि गैरी कर्सन आते हैं और कुछ दिनों के बाद सर पे हाथ पकड़ के कहते हैं कि पूरी दुनिया में मैंने कराई है जनाब कोचिंग, ऐसी टीम नहीं देखी। बिल्कुल। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट में ये कहा था कि जी बाकी दुनिया के प्लेयर्स की तनख्वाहें देखें और हमारी तनख्वाहें देखें। तो जनाब आप बाकी दुनिया के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें और हमारी देखें। और दूसरे आपको जितवा के जाते हैं, आप तो हारी पोजीशन से, जीती हुई पोजीशन से हार जाते हैं। जी जी, वो 6 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसकी वजह है they can call the shots but you cannot call the shots। और जो कमिंग बैक टू जो सारा आपने पिक्चर की, कल वो मैं मैच देख रहा था, मेरी मदर भी साथ बैठी थी, देयर वाज नो ज़ील, देयर वाज नो वार्मथ बिटवीन, देयर वाज नो बॉन्डिंग। वो होता है ना बंदा बिजार, एक बड़ा एक अपसर्ड तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे को हाफ सा हक किया कि जब मैच तो जीत गए। हालांकि पुरानी अगर आप क्लिप्स निकालें, बाबर यूज्ड टू क्या कहते हैं लिफ्ट शाहीन, शाहीन यूज्ड टू पिक बाबर अप। तो ये सब नजर, कुछ चीजें आप जो है ना नहीं कर सकते पोर्ट्रे। ये आपकी टीम डिवाइड है और ये चीजें डिवाइड वाला मसला कुछ पुराना नहीं, नया नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट हो, दुनिया की क्रिकेट हो, डिफरेंसेस होते हैं सेट अपार्ट। जावेद मियां और इमरान खान का डिफरेंस किसको नहीं पता। मुश्ताक मोहम्मद के दौर में आसिफ इकबाल थे, सादिक मोहम्मद, टॉकिंग अबाउट सरफराज नवाज, मतलब उन लोगों को गैलेक्सी ऑफ स्टार्स को मैनेज लोगों ने किया। अब जिस तरह मैंने पहले भी ब्रायन लारा की मिसाल दी, रिचर्ड्स के नीचे एम्ब्रोस खेलते हैं, वॉश खेलते हैं, फिर रिचर्डसन खेलते हैं, गस लोगी खेलते हैं, कार्ल हूपर खेलते हैं। ये इंटरनेशनल स्टॉलवर्ड्स थे। इवन ऑस्ट्रेलिया में राय साहब अग्री करेंगे और उनको पता भी होगा डेफिनेटली, शेन वॉन और स्टीव वॉ की राइवलरी किसको नहीं पता थी। शेन वॉन वाज फार मोर अ क्रिकेटिंग जीनियस देन स्टीव वॉ, बट ही नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कैप्टन ऑस्ट्रेलिया। इयन चैपल कहते हैं कि ही इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन to have never led Australia. Ab that speaks volume about Vaughan's intelligence, shrewdness, his game awareness, his tactical ability, and his you can say leadership qualities. But लेकिन he never craved captaincy. But on the respect मेरा ये ख्याल है कि हम ये जो comparisons करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ और इस किस्म के दूसरी जो हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं पाकिस्तानी टीम का, आई गेस ये कंपैरिजन इसलिए पर्टिनेंट नहीं है कि शायद उनका जो डिफरेंसेस दुनिया में हर जगह होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन डिफरेंसेस को प्रोफेशनली डील करने का भी तरीका होता है। जिस तरह से हमारे प्लेयर्स की अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारे यहाँ माहौल है,
उसमें आप किस तरह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप शेन वॉर्न और स्टीव वॉ को जो है वो जब मैच आपने कर लें ग्रेट इनके साथ? बनना है तो आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व भी तो करनी है ना। अब ग्रेट जिस तरह कोई फास्ट बॉलर है, वसीम सर, बकार आप कहते हैं वी फॉलोड द इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। एंजेलो मैथ्यूज ने आके पूरी कौम के सामने कहा कि वी हैव लेट द नेशन डाउन, किया उन्होंने। वो तो आपने किसी प्लेयर से बयान सुना? इन्होंने कहा जी हमारा बुरा दिन था, इन्होंने कहा कि हमारे बैट पे बॉल नहीं आ रहा था। तो अगर आप अच्छा, नालायक है स्कोर ना, कर रहा था, मुझे पता है गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा थी, सर। 500 स्कोर कर रहा था। सर नालायक होना मसला नहीं है, मसला ये है कि इस बात को तस्लीम नहीं करते कि हम नालायक हैं, हमसे नहीं खेला जा रहा। गाय साहब ने अभी कहा है कि ये जो अमेरिका और आयरलैंड और इस किस्म की टीमें थी उनको तो आपको खातिर में ही नहीं लाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम इस लेवल पे आ चुके हैं। तो आपकी बुज़दिली जो है ना वो इस लेवल पे चली गई है कि आप नालायक। इनएबिलिटी, इनएफिशिएंसी इज नॉट एन इशू। your ability not to perform is also not, but failure to diagnose, failure to recognize, it's a huge revelatory truth in this which has been, you can say, exemplified in this World Cup कि आप लोगों के अंदर गेम अवेयरनेस तो क्या, कॉमन सेंस अगेन कमिंग कुछ भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि आपने मैच कैसे लेके चलना है। जो टीम चल रही है, आखिरी बात इसी तनाजुर में फिर आप आगे प्रोग्राम को बढ़ाइएगा। आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें, मैं हवाले नहीं देना चाहते, आपने टूटी फूटी टीम के साथ अब जिस आप हिस्टोरिकल देखें इस तारीख को, मैं अलाउ मी तो उसको मुझे कोट करने दें। 52 में कौन लड़के थे? 10 कॉलेज बॉयज, इस्लामिया कॉलेज के ज़्यादा और गवर्नमेंट कॉलेज के, मैं नाम भी बता सकता हूँ। उन्होंने उस इंडिया की टीम को शिकस्त दी जिसमें नामी ग्रामी लोग थे, जिन्होंने 32, 36 और 46 में इंग्लैंड का टूर किया था और बाद में, और उससे बाद फिर 47 में ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया था ब्रैडमैन की साइड के खिलाफ। उनकी परफॉर्मेंसेज भी थी ना। ये जो इस वक्त लड़के हैं ना, जिनको हम सारे कह रहे हैं कि ये अनजस्टिफाइड सिलेक्शन है, इनको आप लीडरशिप चेंज करें, माहौल चेंज करें, इनसे आप दोबारा वही मैच खिलवा लें, ये बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये सारा माहौल आपका खराब हुआ है। आप जैसे जिक्र हुआ, अभी कुरैशी साहब ने जिक्र किया कि ये ब्लैकमेल करते रहे ज़कात अशरफ साहब को और फिर एजेंट बीच में डाल दिए। चले एजेंट डाल दें, आपको एजेंट की जरूरत होती है, मुझे जरूरत होती है, वी आर द टैलेंटेड पीपल, हमें अपनी प्रमोशन के लिए, लेकिन इनकी जो प्रमोशन है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स पे है। इसमें अपना स्टेमिना बढ़ाना, अपनी इस्तात कार बढ़ाना, अपने एटीट्यूड को बेहतर करना, और जो अपने आपको साइकेट्रिस्ट सर्विसेज भी चाहिए प्राइवेटली हायर कर लें। अब आपको जाके बाद जो डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, एक और मैं बात बता दूं आपको, वैसे ये जो बाहर जाके बाद प्लेयर ये हमारे जो ना घर से दूर जाते हैं, इनको ना फिर वो इन पर नॉस्टैल्जिया तारी होता है, या एक जो हमारी होता है कि ये एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये बात माननी पड़ेगी, घर से दूरी के बड़े मसाइल होते हैं और फिर लंबे दौर के लिए इनको ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके लिए कल्चरल शॉक भी होता है जो किसी तरीके से ख़त्म हो ही नहीं रहा। मुझे बड़ी खुशी थी कि अब एक नई जगह पे जाएंगे और हो सकता है बाबर आजम को, जैसे मैं एक दफ़ा हॉवर्ड चला गया था, मैंने टॉमसन हॉल में जाके एक तकरीर झाड़ दी थी, तो हमारे कप्तान भी शायद उनको बुला लिया जाए बर्कले में, या हॉवर्ड चले जाएँ और कहें यू आर जीनियस, आओ तकरीर करो। लेकिन ये तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, या ये कवालियाँ सुन रहे हैं वहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी क्रिकेट का खास साथी। क्रिकेट इज समथिंग वेरी स्पेशल। इंडिया कैसे एक्सप्लॉइट करता है, वो कैसे आपको डिमोरलाइज करता है, वो कैसे आपको दुत्कारने की नाकाम कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अब पीसीबी के जो इस वक्त चेयरमैन साहब हैं, इस पर इसको ज़रा टेकअप करें और इसको पाकिस्तान का एक शो पीस बनाएं। इसकी हार और जीत के हमारे मिजाज पर बड़े असर पड़ते हैं। खुदारा इस पर तवज्जो दीजिए, और उसकी तवज्जो तभी मुमकिन होगी जब आप ऊपर से थोड़ा सा काम ठीक करेंगे। सर, आई आल्सो वांट टू आस्क वन मोर थिंग। हमने देखा है कि बाकी जो ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें स्टेटमेंट सामने आई हैं, स्पेशली आपने और मैंने, हम सब ने कल देखा मैच को जीतने के बाद, ऑफ कोर्स वो जो एक्सचेंज था एक ग्रीटिंग्स का बिटवीन बाबर आजम एंड शाहीन, वो नहीं था। आई वांट टू आस्क यू, अभी ये लोग टीम में फिलहाल तो हैं, और अगर हम प्लेइंग 11 के अंदर, स्क्वाड के अंदर इनको रखते हैं, बाबर आजम कैप्टन भी रहता है, अगर चेंज होके लेट्स से शाहीन आता है और रिजवान आएगा या शाहीन, ये कबल वक्त है, लेकिन ये चीज़ें बैलेंस, ये माहौल सही कैसे होगा अगर ये दो टीम में प्लेयर्स रहते हैं? ये कौन मेक श्योर करेगा कि ये माहौल अब ठीक रहे? बिकॉज पूरी दुनिया को पता चल गया कि शाहीन के बाबर के इश्यूज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एंड दैट स्टेबिलिटी हैज़ टू कम फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड सिट विद द प्लेयर्स, जो भी चेयरमैन है XYZ। अब आप जो चेयरमैन की भी जो म्यूजिकल चेयर है ना, ये खत्म होनी चाहिए। दिस चेयरमैन शुड स्टैम्प इज अथॉरिटी एंड शुड लुक लाइक अ चेयरमैन। अगर आप अपने रोल रिज्यूम कर लिया है ना, तो अब नाउ मेक इट काउंट। अब एवरी सर्कल ऑफ द मून जो है ना, अब आप चेयरमैन ही चेंज कर सकते हैं। अब आप बैठे प्लेयर्स के साथ, अब आप बताएं ये हमारा फ्यूचर का मोडस ऑपरेंडी है। 2025 में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है, 2026 में आपका जो है नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने आ रही है।
लास्ट टेस्ट सीरीज में क्या हुआ, मैं उसमें जाऊंगा तो वो फिर अगेन 3-0 वी वर हैमर्ड। बिल्कुल। अब आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं जो सीधा आपने जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, कौन से आपके मॉडर्न डे क्रिकेट के T20 के प्लेयर्स हैं और वनडे के प्लेयर्स हैं। देखिए कहना आसान है कि फिनिशर, अब शादाब की मिसाल है, शादाब को आपने जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाया। ये जबरदस्ती का जो ऑलराउंडर है ना, सॉरी टू से, जिस तरह वो अहमद भाई भी कह रहे थे जब इन्होंने मेरी बात में चिप इन किया कि आपने जबरदस्ती का फिनिशर बना देते हैं, एक जबरदस्ती का कहते हैं कि यार ये हमारा जो पिन चिटर है या ये हमारा जो है ना वो फिनिशर है। इस तरह नहीं होता। एक मैच की परफॉर्मेंस की, 2 मैच की परफॉर्मेंस की, या एक आधा आप PSL का जो है वो कुछ इनिंग खेल देते हो, इस तरह नहीं होगा। आपने बैठना है, उनको कहना है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने जाना है, जो मर्जी कह लें, आपकी बेसिक्स तब भी जो है वो स्ट्रांग होगी जब आप गो टू द बेसिक्स। देखिए वही है मेथड, जब तक आप लॉन्गर वर्जन तक गेम नहीं खेलेंगे। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना कि डोमेस्टिक में जाना है, ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है और बड़ा आसान सा हल है कि आपने डोमेस्टिक में जाना है। लेकिन आपने डोमेस्टिक, कौन से डोमेस्टिक में जाना है? आपने ऑस्ट्रेलिया का जो है शेफील्ड शील्ड ट्रॉफी खेलनी है, आपने इधर कायदे ट्रॉफी खेलनी है, जहाँ पर आपके टेस्ट के चौथे दिन 7-7 सेंचुरियाँ लगती हैं। तो उसके लिए डोमेस्टिक में जाना तो एक बहुत अच्छा और एक ईजी हल है, लेकिन उसके लिए जनाब आपको डोमेस्टिक सर्किट अपना ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल, जब कल ये डिस्कशन हो रही थी तो मैं ये पुट करना चाह रहा था कि हम सारा कुछ पेस पे डाल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, मैनेजमेंट उसी में मैं ऐड करूंगा कि LCCA में जाके खेलें, मैं कवर करता हूं, आप LCCA में जाके खेलें। राजा साहब भी जो है वो फील्ड में जाते हैं, LCC में जाके खेलें, ऐसा लगता है कि वो टेप बॉल है, वहां पे लड़का डाइव नहीं मार सकता। अच्छा, आपकी जो घास है वही आपकी सही नहीं होती। कजाफी स्टेडियम में आप खेलते हैं, वहां पे आप फट्टा विकेट बना देते हैं, पिंडी में खेलते हैं फट्टा विकेट बना देते हैं, कराची में खेलते हैं फट्टा विकेट बना देते हैं। तो सिर्फ 3 शहरों में क्रिकेट अगर डोमेस्टिक महदूद करेंगे ना, तो फिर आपके पास शादाब खान ही निकलेगा, आपके पास ये शाहीन अफरीदी निकलेगा, आपके पास हारिस रऊफ ही निकलेगा जो घर से 10 स्कोर लेके निकलता है आवर की रूम में। तो ये माजरत के साथ कुरैशी साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की है ना, वो ये शायद जल्दी में कर गए हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 शहरों में क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान में भावलपुर भी टेस्ट सेंटर है, सियालकोट भी टेस्ट सेंटर है, हैदराबाद भी टेस्ट सेंटर है, सरगोधा इंटरनेशनल सेंटर है, साहिवाल इंटरनेशनल सेंटर है, शेखुपुरा टेस्ट सेंटर है, आपने गुजरांवाला इंटरनेशनल सेंटर है, आपने कन्वर्ज कर दी हुई है PSL और सारी क्रिकेट 3 या 4 कॉस्मोपॉलिटन शहरों में। फैसलाबाद को भी आपने ऑब्सोलीट कर दिया हुआ। उसकी वजह क्या है? वहाँ पर भी काम चोरी है। आपस की बात है, हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया 2009 के बाद ना, बड़े मार्क के सर की जितनी भी क्रिकेट हुई है ना, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी पुलिस के बलबूते पर हुई है। ये बड़ी एक हम थोड़ी चीज़ों को भूल भी जाते हैं, तो ये तो हमें लुडियाँ डालनी चाहिए कि ये बड़ा कुछ होगा, हम बड़े आगे चले गए इस लिहाज से। और अल्लाह करे, मेरी नज़र जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है। खुदा करे कि मौजूदा चेयरमैन साहब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लॉ एंड ऑर्डर इसको अपने कंट्रोल में रखें। डाले हमने हॉकी के साथ ये नहीं किया, हॉकी 4 शहरों में है, स्क्वॉश 2 खानदान खेलते हैं और हम जो है ना वो इसके वर्ल्ड चैंपियन बने फिरते थे। आपने स्पोर्ट्स को फ्लरिश ही नहीं किया, पहले नहीं दिया आपने। इसमें कहूँगा अरबों रुपए का आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली सोने की चिड़िया है। आपने पैसा इतने बात है, आके ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी पिचेस की क्वालिटी, लेकिन पिचेस की क्वालिटी किसने इंप्रूव करनी है? इंडिया ने भी तो अपनी क्रिकेट को रिवैम्प किया है, उन्होंने अपने आप क्रिकेट को जो नया ब्रांड लेकर आए वो किस तरह लेकर आए हैं? IPL में उन्होंने डिफरेंट सेट ऑफ पिचेस बनाए हैं। सामने कोशिश तो की थी ड्रॉप इन पिचेस लाने की। एक मैं चीज़ ऐड, मुझे बैठे बैठे एक चीज़ याद आ गई है जो गैरी क्रिस्टियन ने हमारे लड़कों के साथ किया ना और हमारी कौम के साथ किया है। आईना दिखाया, जो आईना दिखाया उन्होंने कि आप इस काबिल नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में फुटबॉल का मैच कवर करने गया था पाकिस्तान और सऊदी अरब का। हमारे वहाँ जो कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उनसे जब इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है ना कि हमारी टीम कहाँ स्टैंड करती है, तो वो कहते हैं भाई हम 3-0 से हारे हैं, ये हमारी जीत है। ये सेम गैरी क्रिस्टियन ने हमारे से किया कि आपके लड़के एबिलिटी नहीं रखते, आपके लड़के 120 करके मैच को क्लोज ले गए, यही आपकी जीत है, शुक्र करें वन साइडेड नहीं जीत गए। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके फिर ये जो गैर मुल्की कोचेस हैं ना, इनको पता चल गया हमने इनके माइंड, पाकिस्तानियों के माइंड के साथ कैसे खेलना है। इस तरह का बयान दे देंगे, ये इनका जो वो गुस्सा है वो उसमें इंक्रीमेंट लग जाएगा। गुस्से में जब इंक्रीमेंट लगेगा तो फिर इनकी जो बुरा भला है टीम को ज़्यादा कहेंगे। टीम वाले जो हैं वो वहाँ पे जाके 5 दिन उन्होंने स्टे कर लिया कि असी हलीकार नहीं जाना, असी USA फिरना है, क्योंकि हम फिरे नहीं। ओके, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद विल हैव अ डिटेल डिस्कशन कि ये जो इंटरेस्ट है हमारे क्रिकेटर्स का कि डोमेस्टिक में कैसे आएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू मेक मनी। जो हमें साफ नजर आया है कि उनकी जो इंटेंशन है दैट्स मोर टुवर्ड्स इंक्लाइन टुवर्ड्स मेकिंग मनी। तो ये कैसे केटर होगा जो जब वो खेलेंगे डोमेस्टिक, तो वो रेवेन्यूज जरूर शेयर कीजिएगा उसकी फिगर, ताकि हम डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि वॉचिंग आ स्पेशल ट्रांसमिशन ईद भी है और क्रिकेट के ऊपर बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टे विद अस।
Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग. जरा ब्रेक पे जाने से पहले we were actually having a discussion कि हम बात कर रहे हैं कि अब डोमेस्टिक की तरफ बढ़ना होगा. बहुत सारे खिलाड़ी हैं. वैसे ये भी दो स्कूल ऑफ थॉट है. एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, बाबर एंड रिजवान, यू नो, दे शुड बी इन प्लेइंग 11. और एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है जी नहीं जी, पूरा रिविजिट करना होगा और सबकी सर्जरी करनी होगी. जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे अगर इफ आई कम टू यू आकिब जी, अगर ये लोग डोमेस्टिक, बिकॉज बात ये है ना कि गो बैक टू बेसिक्स, इफ दे गो बैक टू बेसिक्स, अब तो दे आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज ये लोग लीग्स खेल रहे हैं, इनकी प्रेफरेंस यही है ना, तो हाउ विल दे मेक मनी? एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि रेवेन्यूज अगर हम बात करें वनडे कप की, हम T20 की बात कर लें, हम फर्स्ट क्लास की बात कर लें, उसकी अगर आप मैच की जो फीस है वो डिस्कस कर लें, और इनका इंटरेस्ट पीसीबी कैसे बढ़ा सकता है टुवर्ड्स डोमेस्टिक क्रिकेट. देखें सारा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है. पीसीबी ने एक बड़ी कोशिश की थी अपनी सी नन्ही सी मुन्नी सी रमीज राजा के दौर में, जब उन्होंने डोमेस्टिक के जो है ना पैसे बढ़ा दिए थे. कायदे आज़म ट्रॉफी खेलने की उस वक्त एक मैच की तनख्वाह थी 60,000 रुपीज़. एक मैच की. उसके बाद उसको बढ़ा के उन्होंने 1 लाख रुपया कर दिया. अच्छा. फिर उसके बाद जो पाकिस्तान कप है और नेशनल कप है उसकी 60,000 रुपया फीस, 40,000 रुपया फीस थी, उसको 60,000 रुपया कर दिया. तो जो नॉन प्लेइंग मेंबर्स थे उसको 40,000 मिलते थे, मतलब जो स्क्वाड में शामिल है लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है. आप अगर बेंच पे बैठे हैं, बेंच गर्म कर रहे हैं और कायदे आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं तो आप 40,000 रुपये ले रहे हैं. इसी तरह अगर वाइट बॉल क्रिकेट में जो आपका पाकिस्तान कप है, नेशनल T20 कप है, उसमें अगर आप बेंच पे बैठे हैं, बेंच गर्म कर रहे हैं, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन रहे, तो आपको 20,000 रुपये मिलते थे. इसी तरह जो है 192 प्लेयर्स को इन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया. वो तारीख में पहली दफ़ा इतने बड़े जो है लेवल पे उन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा 5 कैटेगरीज बनाई थी. A+ कैटेगरी उन्होंने पहली दफ़ा रखी जिसमें 15 खिलाड़ी थे, फिर A कैटेगरी के 35 खिलाड़ी थे, इसी तरह B, C और D. लेकिन जब हम ये वाले पैसे देखते हैं कि 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया करते हैं, तो 1 लाख रुपया पागल है कि शदाब खान आके इधर आके खेलेगा. ये फर्स्ट क्लास की उसको बात तो हो रही है. 1 लाख रुपया 1 घंटे में कमा लेगा वो, जो इधर उसने 5 दिन करके जो गर्मी में खपना है, फिर जाके उसने बैटिंग करनी है, विदाउट क्राउड उसने डोमेस्टिक खेलना है. ठीक है, कोई कमर्शलिज्म नहीं है, आपको वो टीवी पे लाइव नहीं दिखा रहा. तो करिश्मा तो फिर आपको PSL में है, करिश्मा तो आपको नेशनल कंट्री में है. तो हमारे खिलाड़ी करिश्मेटिक हो चुके हुए हैं, उनको पता है कि मैंने कहाँ पे अपने आप को बेचना है. ये वही वाली बात फिर मैं आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर जाऊँगा. उस वक्त उनको पता था कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, हम जो करेंगे वो हमें मिलेगा, हम जो चाहेंगे हम उतने में बिकेंगे. तो वो अब डोमेस्टिक में अगर आप कहेंगे हारिस रऊफ को आके खेले, आप डोमेस्टिक में कहीं शाहीन को खेले, बाबर को खेलें, तो ये बिल्कुल ऐसी है अश्मीर किसी दिन आज़ाद हो जाएगा. तो ये बिल्कुल ऐसी है. मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये बता दें कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो जब डोमेस्टिक खेलते हैं तो उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंथली फी है वो तो मिलती रहेगी ना बाहर? नहीं, वो मिलती रहेगी उनको, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे एफर्ट क्यों करेंगे? अच्छा, एक दोनों हजरात मेरी एक बात क्यों सुनो. करेंगे? एक ये जो बात बीच में हो रही थी ना अभी कि ये 4 डे क्रिकेट जाके खेले, और एक बात ये भी हुई कि यहाँ पे 700 बन रहे और विकेटें खराब हो गई. ये अपनी जगह चीज़ है, ये एक अपनी जगह ट्रेजेडी समझ लें, लेकिन उसके जो ऊपर सुप्रीम चीज़ है वो बताऊँ क्या है? शादाब का जिक्र हुआ कि वो नहीं आ रहे. अब जो अथॉरिटी है ना, ये कोई क्रिकेट बोर्ड डाइंग किंग नहीं है कि इनकी अथॉरिटी भी खत्म हो रही है. नॉट एट ऑल, इनकी अथॉरिटी कायम रहेगी. बात यह है कि 4 दिनों के लिए शादाब को कहे कि आपने खेले चाहे विकेट डेड है या नहीं है, क्राउड आता है या नहीं आता, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है या ये दिखाया भी जा रहा है, टीवी पर भी मैचेस आ रहे हैं. जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप मैच खेलते हैं ना, यू हैव टू रेज अप एट 6. आपको 8:30 बजे स्टेडियम पहुंचना पड़ता है. आपको फिर लंच तक खेलना पड़ता है, फिर ब्रेक होता है, फिर टी होती है, और उसके बाद फिर शाम को आपको थोड़ा वर्कआउट करने के बाद फिर आप होटल जाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं वापस. तो ये जो काम चोरी का एलिमेंट है ना, ये उस वजह से हो रहा है कि ये हमने दीगर चीज़ों को भी इसका एमलगमेशन बना लिया कि जी लिहाजा इसका फायदा कोई नहीं है. यहाँ पर ये ठीक है, डेड विकेट नहीं होनी चाहिए, इतनी भी अब नहीं है. क्रिकेट बोर्ड ने कोई मीटियोलॉजिस्ट भी रख लिया, कोई जियोलॉजिस्ट भी रख लिए हैं, वो आर वर्किंग इट आउट. इस पर मुसलसल कुरैशी साहब को, अहमद सईद साहब को, डॉक्टर साहब को, मुझे और आप सब लोगों को बात करती रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो. ये एक बड़ी बारीक सी चीज़ है, लेकिन हर हाल में, हर सूरत में जो लोग, अगर मुझे, अब मैं LCC का सेलेक्टर हूँ तो मुझे कहा जाए कि उस्मान खान को ला दो, मैं कहूँगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. मैं देखूंगा जब T20 आएगी ये टीम में आता है कि नहीं आता. मैं लाहौर की बात करूँ, उनका स्टैंडर्ड देखते हुए, अपना पोटेंशियल देखते हुए. लेकिन जब 4 डे की बात होगी और मुझे ये कहा जाए कि आप अहमद शहजाद को खिलाएंगे, मैं कहा जी बुलाएं, मैं देखूंगा उसे. तो ये चीज़ें हैं, ये इसलिए लोग कहते हैं कि 4 डे क्रिकेट आप खेलें. इसलिए इसमें आप डिनायल नहीं होना चाहिए. दूसरा एक और हो गया कि फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मुझे ये चीज़ें मिल जानी चाहिए. अक्सर लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, वो एस्पायर करते रहते हैं. क्रिकेट के अंदर ये चीज़ आम हो रही है. और फिर ये भी हो रहा है कि क्रिकेट बोर्ड में पहले काम करते हुए और फिर बाद में निकाले हुए
दोबारा एस्पायर करते हैं, और इस हवाले से वो फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कास्ट करते हैं फॉर दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर या जो इस वक्त एंगेज हैं। कुछ लोग बाकायदा हमायत कर रहे हैं। मैं कल एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, फॉर्मर तो नहीं, करंटली इमामुल हक की बात कर रहा हूँ, उनका कोई क्लिप देख रहा था, उसमें उन्होंने वैसे बड़ी दलील से बातें की रिगार्डिंग सम फेवर टू कैप्टन, और कैप्टन की फेवर में ही बात करनी चाहिए। जी जी, जो प्लेयर इस वक्त रनिंग में है उनको प्लेयर के कप्तान के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए। मजबूरियां भी होती हैं, ये मजबूरी है जाहिर, और फिर एक डिसिप्लिन में थोड़ा होना चाहिए। हम नहीं कहते कि हमें रोज को ज़हन ये याशी फराम करे कि जनाब ये कप्तान ये कर रहा था, उसने वैसा ये किया, मैं आपसे ज़्यादा बड़ा ग्रेट हूँ। अपनी बात तो करनी नहीं चाहिए जब आप बात कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो राना साहब ने भी बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं कुछ नाम गिनवाता हूँ कि जो डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाते हैं और हमारे प्लेयर्स इधर जो डोमेस्टिक खेलना पसंद नहीं करते। उस्मान सलाहुद्दीन ने 10,000 रन किए हैं। वो बेचारा ट्विटर पे कह रहा है कि भाई मुझे रख लो, ताड़ी मेहरबानी, मेरे हाथ जुड़े नहीं रख लो, लेकिन उसके हाथ जुड़े किसी सिलेक्टर को नजर नहीं आ रहे। हाँ, वो शादाब खान के 2 अच्छी डिलीवरियां, उसके बाद बाबर आजम की शाहीन के साथ एक अच्छा हग, वो अच्छा नजर आ रहा है सबको। बाबर आजम का वो कहना डाटा बोध है या लेवल ही कुछ हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। नसीम शाह का वो जो है शैम्पू लगाने वाले ऐड में, वो सबको नजर आ रहा है। फवाद आलम के रन किसी को नजर नहीं आ रहे। आजकल वो यूएसए में क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका समी असलम क्रिकेट छोड़ गए यहाँ से, वो तो समी असलम बिल्कुल नया था, वरना वो इस यूएसए की टीम में समी असलम नहीं होना था। तो बेतहाशा नाम है। साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर रहता है डोमेस्टिक क्रिकेट का। आप उसको जब टीम में लेके आते हैं, जहां पे जिस नंबर पे उसने डोमेस्टिक परफॉर्म किया, आप उसको खिलाते नहीं वहां पे। अब करता ओपनिंग है केपीके की तरफ से, टीम में वो आता है 5वें नंबर पे, फिर आप कहते हैं लड़के में स्किल्स नहीं है। सलमान अली आगा ने डोमेस्टिक में रन किए हैं, आप उसको लेके आते हैं ट्रैवल रिजर्व में, बगैर खिलाए उसको ड्रॉप कर देते हैं। इरफान नियाजी, मैंने जब वो उनकी सिलेक्शन हुई थी तो मैंने सवाल किया था कि इरफान नियाजी को किस बेस पे लाए हैं। एक 34 रन की इनिंग्स पे जो उन्होंने पीएसएल में खेली थी और 2 शानदार कैच पकड़े थे, इस बेस पे उनको इस बेस पे लाए, खिलाया फिर भी नहीं। तो ये सिस्टम हमारा बड़ी ज्यादती करता है लड़कों के साथ। इनको ये सिस्टम देखें, ओवरहेलिंग सारी टीम की तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम की होना बड़ा लाजमी है। अभी मैंने पिछले दिनों डोमेस्टिक पे पैकेज किया सलमान भाई की एकेडमी में जाके, लड़कों का सुन के मुझे यकीन करें, मुझे एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मुझे अफसोस होना शुरू हो गया था, लड़के कितने मायूस हैं डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक का ग्रेड 2 का मैच हो रहे हैं और लड़के कहते हैं हम तो फ्री खेल रहे हैं, हमें तो पता नहीं हमने आना है कि नहीं आना। एक लड़का एक मैच में 10 विकेट ले गया। ये आप किस टूर्नामेंट की बात कर? ये जो ग्रेड 2 का अभी डोमेस्टिक का मैच हुआ है, अभी ये पिछले दिनों सलमान कोई सिलेक्टर वो टूर्नामेंट देखने नहीं गया, आपके सिलेक्टर्स की पूरी फौज है, उसमें से एक बंदा भी नहीं गया। गनी इंस्टीट्यूट में आपका ऑफिशियल पीसीबी का ग्रेड 2 का टूर्नामेंट हो रहा है, जीआईसी वर्सेस एक और जो नया सरहद स्टेट के दरमियान। आप वहां पे, आपका ना कोई मैकेनिज्म है पीसीबी का, ना कोई ऑफिशियल बैठा है। आप वहां पर जाके देखें, लड़के धूप में सर पे टॉवल बांध के बैठे हुए हैं कि किसी से हम धूप से बच जाएं। तो ये तो हमारी प्रायोरिटी है। यही वजह है ना हमारे, आप देखें ESPN क्रिकेट इन्फो एक क्रिकेट की वेबसाइट है, वहां पे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का किसी जमाने में ना मैचेस अपलोड होते थे, अब जरा रिसेंटली नहीं हो रहे। और इन्होंने ग्रेड 2 की बात की, लेट अलोन ग्रेड 2 आपकी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी नहीं जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा। इसकी वजह जब सोशल मीडिया, पब्लिक रेंटिंग और जो है ना कहते हैं ना एनालिस्ट कम एजेंडा जो है प्रोपेगेटर्स के थ्रू टीम सेलेक्ट होगी, तो फिर यही होगा। इन्होंने सही कहा जी, PSL की एक परफॉर्मेंस आती है, सोशल मीडिया पे हम टाए टाए ताड़ वो एक फॉर्मेट देखते हैं कि जी इस प्लेयर को लाओ। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को किसने करना है? और ये जो राय साहब ने कहा, जब आपने 20 ओवर कराने, शादाब साहब का जब पसीना एक दिन में निकलेगा ना, जब उनके बॉलिंग में मसल्स डेवलप होंगे तो उनकी इंजरी भी ठीक होगी और उनका फिर फोकस भी ठीक होगा। जब आपका फोकस ठीक होगा ना, तो आपकी डायरेक्शन भी ठीक होगी, फिर आपकी जो है ना लॉयल्टी टुवर्ड्स योर प्रोफेशन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंट्री भी एस्टैब्लिश होगी। जब आपको पता है कि मैंने पैसा कमाना है, तो फिर आपकी लॉयल्टी या आपकी जो इंटरेस्ट। 20 ओवर कह रहे हैं, इस पर एक्सप्लेन कीजिए। अभी रिसेंटली फर्स्ट क्लास के पिछले 3-4 साल के मैच निकाल के देखिए, जितने आपके पेसर्स हैं सरकर्दा, किसी ने 20 ओवर एक दिन में किए। उसकी देखिए वो विकेट्स की बात है, वो जिसमें मैं बताता हूँ, 2 प्लेयर के नाम बताता हूँ। एक लड़के ने एक दिन में 26 ओवर किए हैं। अच्छा। शाहनवाज धानी नाम है उसका। मोहम्मद अली ने भी, मोहम्मद अली एक ओवर में 22 मोहम्मद अली ने भी आउट। मोहम्मद अली का कजाफी में मैंने खुद मैच कवर किया है, 22 ओवर किए हैं। आप उसको खिलाते नहीं है, आप लेके जाते हैं हारिस रऊफ। धानी की जो करंट फॉर्म है ना, उसकी जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल में फिलहाल बन नहीं रही, मोहम्मद अली की बन रही है। सर मैं किसी प्लेयर को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो
मैं तो नंबर ऑफ ओवर कंपेयर कर रहा हूँ जो आपके प्लेइंग 11 में है, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मैं तो उनको सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ अपने डोमेस्टिक के साथ। हम इनको ऑब्वियसली इन्होंने बहुत बुरा किया है, इन्होंने बड़ी बेहुदा क्रिकेट खेली है हमारे क्रिकेटर्स ने, लेकिन जब हम इनको कंपैरिजन करते हैं अपने डोमेस्टिक के साथ, तो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर करके क्रिकेट छोड़ रहे हैं। मोहम्मद अब्बास मिन्नतें करने पे आ गया, पाइन मेनू रख लो, ताड़ी मेहरबानी रख लो, मुझे लगता है उसको इंडिया वाले ऑफर करेंगे ना, वो अगले दिन जाके गया मैं मुंबई महाक्षत्र की तरफ से खेल। उस्मान खान शनवारी लेफ्ट आर्मर इतनी तेज में फास्ट बॉलर थे, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, पर हमारे क्योंकि सोशल मीडिया का उनके मैनेजर नहीं है, उनकी कैंपेन कोई नहीं चला सकता। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर खेले ना खेले, शादाब खेले ना खेले, उनकी कैंपेन बड़ी, हमारे व्यूअर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो खासी नजर रखे हुए हैं। तो सरफराज हैं जी कराची से, आई गेस उन्होंने सवाल पूछा आप चारों से, पैनलिस्ट हमारे, कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहा है क्या उसको उसका फल मिलेगा या फिर यारी दोस्ती ही चलेगी? वन लाइनर अहमद सईद साहब आपसे शुरू हम तो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक परफॉर्म कर करके लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो फल तो उनको यही मिल रहा है कि वो बाहर जा रहे हैं। हम आपका क्या ख्याल है? यारी दोस्ती, यारी दोस्ती सर, सबरे फल क्या मिलना, मुझे लगता है फल की रेडी। राजा साहब आप क्या कहेंगे? देखें ये क्राइटेरियन तो यही होता है कि आपके ऊपर फेलियर कौन कौन से, नीचे डोमेस्टिक में परफॉर्म कौन कर रहा है, वो किस पाए का क्रिकेटर है। तो जाहिर है कि इसमें ये अब अगर सिलेक्शन कमेटी इसको कंसिडर नहीं कर रही, तो फिर जो हमारे मीडिया में अंकल जो भाईजान बैठे हुए हैं, दे हैव टू लुक इनटू इट कि जनाब ये क्यों हो रहा है, कौन ना करने वाले कौन है, कल्प्रेट कौन है। छोड़ देना चाहिए डोमेस्टिक वालों को? बिल्कुल नहीं, ग्रास रूट्स जितनी तगड़ी होंगी, ग्रास रूटर्स अगर ऊपर नहीं आएंगे तो फिर पैरा ट्रूपर ही आएंगे। जब तक हमें ये जो है ना एलियंस और ये जो कहीं से जो है नाजिल हो जाते हैं हमारी टीम में, उनका यही सद्देबाप है, कम वक्त में आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को रखना है, बिल्कुल, चाहे वो फेल हो। हमारे पास यही है। तो जो आज का सवाल था कि रिव्यू कितने ले सकते हैं एक इनिंग्स में T20 की, तो उसका सही जवाब दिया है जी कदीरुल्लाह करक से कि 2 रिव्यू ले सकते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस जी, आपको GNN के प्लेटफॉर्म से जो एक बम्पर प्राइज आप तक यकीनन पहुंच चुका होगा। अच्छा जनाब, जहां ये बात हो रही है वहां पे इट इज गोइंग टू बी 39th नंबर ऑफ ICC Men's T20 वर्ल्ड कप मैच बिटवीन टीम न्यूजीलैंड एंड PNG। अब न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स फेवरेट है इस मैच के एतबार से, ऑल्दो दे आर आल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। क्विकली अगर मैं पूछूं सर, क्विकली। अच्छा एक बड़ा अब 1 मिनट देना, आधा मिनट, ठीक है। बात ये है कि आप रवैया देखें इंडिया का, रवैया पाकिस्तान का ना देखें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को, श्रीलंका को अर्ली 70s में जो टेस्ट स्टेटस मिला या उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है, वो अब्दुल हफीज कारदार की वजह से मिली थी, पाकिस्तान की वजह से मिली। जितने बड़े मुल्क हैं, साउथ अफ्रीका देख लिया, वो कीनिया को घास नहीं डालता, युगांडा पता नहीं कैसे मर्ज कर गया। अब ये जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना क्रिकेट के, इन्होंने अब देख लिया आपने जो 8 टीमें हैं, इंक्लूडिंग युगांडा, इंक्लूडिंग अमेरिका, उन्होंने कहते हैं ना बड़े जोरों से मनवाया अपने आप को। तो अब ये ICC जो सफेद हाथी है, इनको ये चीज लाजमी करनी होगी कि आप इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अपनी A टीमें युगांडा भेजेंगे, कीनिया भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे, उनकी टीमों को यहाँ अकोमोडेट करेंगे। क्रिकेट तब तरक्की करेगी। ये नहीं कि आप 3, 4, 5 नाम है वही अपने ट्रम्पट ब्लो करते चले जा रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि अब ये जो आप जिक्र आपने किया है कि जितने भी मेनोज, जिनको सो कॉल्ड हम कहते हैं, मेनोज नहीं है, दे आर नाउ बिकम स्टार्स टीम, इनको बाकायदगी के साथ इनके बायलैटरल टूर्स और विजिट अरेंज करने होंगे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ ICC। और जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां पे न्यूजीलैंड अपनी कारकर्दगी के एतबार से PNG से फेवरेट है, लेकिन कुछ भी हो सकता है कि PNG आज अपसेट कर दे, इट कैन बी मैच खेले। और ये ट्रेंट बोल्ट का लास्ट मैच है T20। अच्छा, तो काफी लोगों के ये T20 इंटरनेशनल जो है वो लास्ट है। जैसे डेविड विजी को हमने देखा, शानदार उनकी परफॉर्मेंस थी। दिस इज मी सारा बलूच साइनिंग आउट। लेकिन थैंक यू जी, आज ईद का पहला दिन था, बहुत सारे लोग हैं जो कि ईद के सेकंड डे भी कुर्बानी करते हैं। तो जनाब आप लोग कल कुर्बानी के लिए तैयार रहे अपने जानवरों की। हमें दीजिए इजाजत, आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। अब भूख लग रही है तो हम जरा जाएंगे, नमक वाला गोश्त खाएंगे। हमजा जी थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।